यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा यात्रा के 4 भाग हैं। एक कार 10 किलोमीटर, देखो यहाँ समझना, 10 किलोमीटर का पहला दूरी है, उसके बाद में अगला जो है वो 15 किलोमीटर का है, उसके बाद में जो अगला है वो हमारे सामने 20 किलोमीटर का है, उसके बाद में जो अगला हो गया हमारे आगे वो 10 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो ये हमारे सामने हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो हो गया ये क्या हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हमारे सामने ये हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हमारे आगे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का जो रफ्तार है वो हमारे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो कुल यात्रा का जो औसत चाल होगा बच्चों वो कितना होगा, एवरेज स्पीड हमारे सामने कितना होगा। एवरेज स्पीड का अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें 10 और मेरे भाई 10 20 और 20 40 10 50, तो ये हमारे सामने टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम हमारे आगे क्या होगा, तो देखो पता है, अब टाइम कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो टाइम को निकालने के लिए क्या करते हो, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 को 20 से भाग करोगे तो टाइम हमारे सामने 10/20 यानी 0.5 आवर हो जाएगा, आधा घंटा। 10/20 0.5 होता है, 15/25 मेरे भाई। यहाँ पर आप टाइम को चाहोगे ना, या फिर टाइम के लिए क्या किया जाए, टाइम के लिए क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, 1 1 2, ठीक है। टाइम के लिए मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो लिख ही देते हैं। रुको, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 10 अपॉन में तुम्हारा 20 हो गया। अगले में यहाँ पर क्या हो गया, तो 15/25 हो गया। मुझे पता है तुम लोगों को कष्ट हो रहा होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कष्ट का निवारण मैं करूंगा। और 20 में कितना हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 10/40 हो गया। तो ये आप लोगों का टाइम निकल के आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डिस्टेंस हो गया और अपॉन यहाँ पर ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ऐसे सवालों को यदि तुम्हें बनाना है तो बेस्ट है। और वो बेस्ट देखो, एक तो हो गया कटिंग, यहाँ पर इसको तुमने काट दिया काट दिया काट दिया। और अगर चीज़ें नहीं कटती हैं तो एलसीएम ले लो, बात ही खत्म करो। एलसीएम लेकर के मेरे भाई यहाँ बना लो, बात ही खत्म करो भाई। ठीक है, मुझे पता है ना तुम्हें कष्ट कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि गुरुजी हम एलसीएम ले लेंगे, 20 25 30 और 40, सबका एलसीएम हमारे सामने कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 20 और 25 का 100 होता है, ठीक है। और 30 और 40 का 120 होता है। 100 और 120 में यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे सर 600 के करीब में, यानी सबका जो एलसीएम आएगा वो 600 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600। मैं अभी बाद में इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कोई स्मार्ट अप्रोच लगा करके वो भी हम आपको बता देंगे। तो नीचे वालों का एलसीएम हो गया 600, ये 20 का 30 गुना है, तो 10 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 10 को 30 से गुना करोगे तो इतना। ये हमारे सामने 25 का मेरे भाई जो है वो हमारे सामने 24 गुना है, 15 × 24 देखो, 25 का 24 गुना इतना, तो 15 का 24 गुना कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60 का जीरो 6 हाथ में, 15 दूना 30 और 6 हमारे सामने 36 हो जाएगा। मेरे भाई ये 30 का 20 गुना है, तो 20 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो 400। और ये 40 का 15 गुना है, तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा, तो 150। थोड़ा सा हम आपको आइडिया देना चाहते हैं कि 600 को आप लगभग ऊपर भेज दीजिए। तो जब आप इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो 4 3 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 3 10 1 1100, 1100 1210, तो ये हमारे सामने इतना आएगा। ये तुम्हारे सामने कुल मिलाकर के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। और वह अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, जरा वो भी देखते हैं। जीरो से हमारे सामने जीरो खत्म, 11 से हमारे सामने 5 बार में, और 11 से हमारे सामने 11 बार में। हम अगर देखेंगे तो लगभग हमारे सामने 6 × 5 = 300 है, और 300 को हमें 11 से भाग करना है, तो 11 का 2 गुना 22 हो जाता है, 88 हो गया। 11 7 77 यानी 27.27। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर। एक आधा लोग 25.5 आंसर दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ये कह रहा हूँ कि हम जो है बिना सॉल्व किए, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किए भी इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एवरेज स्पीड को लेकर के सारी बातें। एवरेज स्पीड के मायने क्या होते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कैसे होता है, तमाम तरह की चीज़ें आपको पता था ना। ये बात यहाँ पर आप सही से ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, आपको यहाँ पर ये बात पता है बहुत तरीके से, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि आपके सामने जो दिया गया है वो क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में, तो 4 तरह के डिस्टेंस दिए गए हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में आपने यहाँ पर क्या किया, तो सारे डिस्टेंस जो भी होते हैं इनको टोटल कर दिया। और जो टाइम आपको कहा गया था बच्चों, तो टाइम पे अगर आप फोकस करोगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी 10/20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना डिस्टेंस। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, तो मैंने ये समझा कि एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस होता है और टोटल टाइम होता है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पर ये वाली संख्या इसको दशमलव में काट रही है, और ये भी इसको दशमलव में काट रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से कोई किसी चीज़ को नहीं काट रहा। जब मेरा सवाल में कोई भी डेटा किसी को भी पूरी तरीके से नहीं काट रहा है, तो कभी भी आंसर मेरा इंटीजर में नहीं हो सकता है। तो जैसे ये अगर इंटीजर है तो ये नहीं हो सकता है, और ये अगर इंटीजर है तो ये भी नहीं हो सकता है। ये दो हमारे सामने पहले ही खत्म हो गए। अब बच गए मेरे आगे यहाँ पर ए नाम का ऑप्शन और बी नाम का ऑप्शन।
ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेट में तो आंसर नहीं दिया गया है, लगभग एक एग्जैक्ट आंसर है। तो 0.5 का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं चीज़ों का एक बार में पूरी तरीके से कट जाना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 10 को आप 20 से भाग करते हैं, तो 10 को जब आप 20 से भाग करते हैं तो ये आपका 0.5 बार में चला जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर रहा है, कट रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ आप 10 को खाली 3 से भाग कर लीजिए, तो ये आपका, या 30 से भाग कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 0.333333 और ये चलता रहेगा। तो जैसे 0.5 आने का मतलब भी होता है एग्जैक्ट कटना, लेकिन ये तो एग्जैक्ट कटिंग तो है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है, और नहीं है तो आपके सामने ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर भी देखो, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को आइडिया यहाँ भी देता हूँ। ये जो 55, ये तो ख़ैर मेरे भाई यहाँ पर ज़रूरी डेटा था ही नहीं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस हो गया। जब आप यहाँ पर सबका एलसीएम लेते हो, जो कि इतना आता है, सबका सम करते हो, जो कि इतना आता है। अगर यहाँ पर भी देखो, तो भाई 121 में 11 आ रहा है। आप ऐसे भी समझो कि गुरुजी यहाँ पर 11 आ रहा है, और 11 कभी भी किसी को परफेक्ट बार में काटेगा ही नहीं। नीचे अगर 2 और 5 आता है, मैं रिपीट करता हूँ, नीचे अगर 2 और 5 आता है तो डेसिमल के बाद में 0.5 बनने की संभावना होती है। 2 और 5 के अलावा कभी भी कुछ और आ जाए, नीचे अगर 3 आ जाए, नीचे अगर कहीं न कहीं जो है वो आपका 7 आ जाए, नीचे 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई प्राइम नंबर, तो ये समझ लो दशमलव के बाद में उल्टे-सीधे नंबर होंगे। दशमलव के बाद ऐसी संख्या होंगी जो कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे।